अगर आप शहर में रह रहे हैं और 1,000 रुपये महीना कमाते हैं तो फिर आप खुश रहिए, क्योंकि आप गरीब नहीं हैं, आप अमीर हैं। और अगर आप गांव में रहते हैं तब तो और अच्छी बात है। सिर्फ 816 रुपया अगर आप महीना कमा रहे हैं तो फिर आप गरीब नहीं है, आप अमीर हैं। और जब गरीबी और अमीरी का मानक यही है तो भारत सरकार का वो डाटा 2023 में जो जारी किया गया, कहा गया कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या सिर्फ 11.28% है। जब पैमाना यही है कि 816 रुपया कमाने वाला अमीर है और शहर का 1,000 रुपया कमाने वाला अमीर है, तो फिर गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या तो होनी है। इंतजार कीजिए, मुश्किल से 10 साल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की तादाद 0 हो जाएगी। अभी मैं पूरा डाटा दे रहा हूं कि कैसे और कौन रिलीज करता है, कौन बनाता है ये आंकड़े। मतलब सोच के मजा आ जाता है कि 816 रुपया कमाने वाला और 1,000 रुपया कमाने वाला वो अमीर है। अभी मैं पूरी बात आपको बता दे रहा हूं। थोड़ा सा वो बताने से पहले मैं आप लोगों की नजर इस पे आकर्षित करना चाहता हूं कि जो गरीबी का आकलन है ये करता कौन है और कैसे होता है। तो पूरी दुनिया में जो गरीबी का आकलन करने का जो तरीका होता है वो दो तरीके से होता है, एक सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी उसे कहते हैं कि जहां आप रहते हैं, आपके अगल बगल जो भी रहता है उसके रहन सहन का तरीका क्या है, वो कितना कमाता है, उसकी तुलना जब आपसे की जाएगी, आपकी तुलना उनसे की जाएगी, तो सापेक्ष गरीबी है। अगर हर कोई 1,000 रुपया महीना कमा रहा है और आप 500 रुपया महीना कमा रहे हैं तो फिर उनकी तुलना में आप गरीब हैं। हालांकि इस तरीके से गरीबी का आकलन बहुत कम लोग करते हैं। भारत में जो गरीबी का आकलन होता है वो निरपेक्ष गरीबी का होता है। निरपेक्ष गरीबी के आकलन का मतलब क्या है कि एक बॉर्डर लाइन तय कर दी जाए कि इससे नीचे कमाने वाले, इससे कम खाने वाले को गरीब कहा जाएगा। ये एक तरीका है, भारत में निरपेक्ष गरीबी का आकलन ही होता है। सबसे पहले ये देख लीजिए, जो मैं बात कर रहा था कि भारत सरकार जो आंकड़ा है, ये 2005 में जो भारत में गरीबी थी वो 55% की गरीबी थी, 55.35। 2013-14 में जो अनुमानित आंकड़ा भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था उसके अनुसार भारत में जो गरीबी का प्रतिशत था वो 29.17% था। और 2023 में जो आंकड़ा जारी किया गया उसके अनुसार भारत में गरीबी का जो परसेंटेज है वह सिर्फ 11.28%, यानी कि 11.28%, यानी मोटा मोटी 10% लोग गरीब है, बाकी सब लोग अमीर हो चुके हैं। ये तो भारत सरकार का ये डाटा है, डाटा कहता है। सबसे पहले अगर भारत में ये गरीबी का मानक तय किसने किया था, अगर बात वहां से शुरू किया जाए तो 1901 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें उन्होंने बताया कि गरीबी निर्धारण करने का तरीका क्या होना चाहिए। भाई, इस बॉर्डर लाइन से नीचे के लोगों को गरीब कहा जाएगा। जिनके पास 2 वक्त की रोजी खाने भर पैसा न हो, जाहिर सी बात वो गरीब है। आप एक लाइन में सबको तो नहीं रख सकते ना। तो उन्होंने पहला प्रयास किया था। लेकिन अगर आजादी के बाद भारत सरकार की बात कर लिया तो भारत सरकार ने पहला प्रयास कैसे किया, कब किया, तो 1962 ईस्वी में योजना आयोग के द्वारा पहला आधिकारिक प्रयास किया गया था, ये डाटा तय करने के बाद किसे गरीब कहा जाए, किसे अमीर कहा जाए। ठीक है, इसके लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया और पहली समिति जो गठित की जा रही है वो है बी.एम. दांडेकर एवं नीलकंठ रथ समिति। इसे दांडेकर एवं रथ समिति कहा जाता है 1971 में। अब ये जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो ये एक मील का पत्थर एक तरीके से कहा जा सकता है। पहली बार वैज्ञानिक तरीके से गरीबी निर्धारण का इन्होंने प्रयास किया और इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 2250 कैलोरी प्रतिदिन अगर उपभोग नहीं कर पाता है उसे गरीब कहा जाएगा। ये पहला वैज्ञानिक प्रयास था और अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हुआ था। जितने भी बच्चे एग्जाम देते हैं खूब पूछा जाता है कैलोरी का मानक, शहरी और ग्रामीण, शहरी और ग्रामीण खूब बच्चे पढ़े रहते हैं। खैर, ये भारत सरकार ने इसको माना भी और कैलोरी का मानक तय कर दिया गया कि इसने के नीचे अगर इतना कैलोरी 2250 कैलोरी अगर प्रतिदिन आप उपभोग नहीं कर रहे हैं तो आप गरीब कहलाएंगे। लेकिन ये आम आदमी के समझ के बाहर की चीज थी। ये कैलोरी क्या होता है, क्या खाया जाएगा, कैलोरी किसी फल का नाम है कि खाने का नाम है, या आम आदमी के समझ की बाहर की चीज थी। खैर छोड़ दीजिए, हम इसकी बात कर ही नहीं रहे हैं।
उसके बाद वाई के अलग समिति का गठन होता है 1979 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ये पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर ग्रामीण और शहरी, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कैलोरी वाली बात है, ये पहली बार ऐसा करते हैं कि ग्रामीण के लिए अलग मानक और शहर के लिए अलग मानक निर्धारित करते हैं। ये भी अपने आप में एक मील का पत्थर साबित था। अब इनके द्वारा जो डाटा जारी किया गया था, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर वो ग्रामीण परिवेश में रहता है जो भी है, उसके लिए कैलोरी का जो मानक था वह 2400 कैलोरी प्रतिदिन, और जो शहर में रहता है उसके लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन। ठीक है, शहर के लोग जो शारीरिक रूप से मेहनत ज्यादा करते थे, उन्होंने एक आंकड़ा जारी किया। उस जमाने में कहा गया था, उस जमाने का मतलब यह है कि 1979 की बात हो रही है, प्रति व्यक्ति अगर एक माह में अगर 49.1 रुपया कमाता है तो फिर वो अमीर है, या 56 रुपया लगभग 56.7 रुपया कमाता है तो फिर वो अमीर है। ये वाई का अलग समिति ने कहा है 1979 में। फिर उसके बाद से समिति का गठन होता है कौन सा, डीटी लकड़वाला समिति 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, और ये क्या करते हैं, शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को इन्होंने अलग किया। ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज थी उस जमाने में, ये भी अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इसको हमेशा और सबको याद रखना चाहिए, ये चीज है कि इन्होंने राज्यों के लिए गरीबी रेखा का मानक अलग अलग तय किया। जैसे इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में गरीबी जो रेखा, जो मानक तय करेंगे, हाँ जैसे मान लीजिए कि 50 रुपया से नीचे कमाने वाले को गरीब कहेंगे, तो 50 रुपया जो मानक है वो महाराष्ट्र के लिए हो सकता है, लेकिन वो झारखंड के लिए तो नहीं हो सकता ना, वो उड़ीसा के लिए तो नहीं हो सकता ना। उड़ीसा में वो मानक कुछ और हो सकता है, और महाराष्ट्र में कुछ और हो सकता है, गोवा में कुछ और हो सकता है, दिल्ली में कुछ और हो सकता है। एक ही नियम से भारत के सभी राज्यों को नहीं देखा जा सकता है। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि राज्यों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा का निर्धारण करने का एक प्लान दिया, और कहा कि ऐसा ही होना चाहिए। भारत सरकार ने इसे माना भी, और उसके बाद से आप जानते हैं कि फिर उसके बाद से ये होता है ना कि सबसे गरीब राज्य है, सबसे अमीर राज्य है, तो गरीबों का गरीबी रेखा के मानक में फिर राज्यों का अलग अलग आकलन किया जाना शुरू किया। उसके बाद सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन होता है 1909 ईस्वी में, अपनी रिपोर्ट पर। यह मजेदार है, भारत सरकार का जो भी आंकड़ा अभी हम लोगों ने देखा ना, डाटा की इतने लोग अमीर हैं, इतने लोग गरीब हैं, ये सब इसी पर आधारित है। सुरेश तेंदुलकर समिति ने कैलोरी के जो मानक अभी बताया ना कि 2400 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग, आम आदमी के समझ के बाहर की चीज थी। जो पढ़ता है, जो कंपटीशन में बैठता है, जो कम से कम हाई स्कूल इंटर शुरू करता, वो जानता था कि कैलोरी क्या होती है। बाकी आम आदमी से मतलब ही नहीं कैलोरी क्या होती है। तो कैलोरी के मानों को इन्होंने क्या किया, हटा दिया, गायब कर दिया। भाई कैलोरी से कोई लेना देना नहीं, गरीबी का आकलन करना है, गरीबी निर्धारण करना है, तो सीधे सीधे आइए उपभोग पर। इन्होंने क्या किया, उपभोग व्यय को आधार बना लिया, और इन्होंने पहली बार, ये देखिए भारत में कितनी गरीबी है, इन्होंने बताया। भारत में कुल गरीबी 21.9%, यानी कि 21% यानी 22% के लिए 22% लोग गरीब थे। इन्होंने जो मानक तय किया, अब उस मानक के नीचे, अब वो मानक क्या तय किया, ये अब मजेदार है। इन्होंने कहा कि 816 रुपया अगर प्रति माह आप कमाते हैं तो आप अमीर हैं, यानी कि इसके नीचे के लोग गरीब होंगे, और 27.20 रुपया प्रतिदिन, इन दोनों में कोई एक होना चाहिए था, तो फिर आप अमीर हैं। शहर में रहते हैं तो 1000 रुपया अगर हर माह कमाते हैं तो फिर आप अमीर हैं, या 33 रुपया 33 पैसा प्रतिदिन कमाते हैं तो आप अमीर हैं, गरीब नहीं है। अगर ऐसा है तो इसी मानक के तहत इन्होंने कहा कि भारत में 21.9% ही गरीबी है, बाकी सब लोग अमीर हो चुके हैं। ग्रामीण परिवेश की बात किया जाए, गांव में जो गरीबी का परसेंटेज है, सिर्फ और सिर्फ, ध्यान दीजिएगा ये मजेदार है, गांव में सिर्फ 25.7% लोग गरीब है, बाकी सब लोग अमीर हैं। और शहरों में तो और अच्छी बात है, शहर में तो सब अमीर हो ही जाते हैं, 13.7% लोग ही सिर्फ गरीब है, बाकी सब अमीर है। अब ये 2000, इसी आधार पे 2014 में भारत सरकार अपना डाटा देती है। जैसे क्या है ना कि ये रिपोर्ट, आयोग अपनी रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट को मानना ना मानना ये भारत सरकार की जिम्मेदारी।
भारत सरकार कभी रिपोर्ट को मानती है, कभी नहीं मानती। अब इसके बाद अभी देखिएगा रंगराजन समिति का भी बात करता हूं, वो जैसे ये रंगराजन समिति, इनकी रिपोर्ट कभी सरकार ने मानी ही नहीं। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट सरकार ने मानी और इसी आधार पर डाटा रिलीज हुआ। आज भी तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर, आज भी इसी रिपोर्ट के आधार पर जो भी डाटा, वो 2023 का भी डाटा रिलीज किया गया तो तेंदुलकर समिति को आधार मान के ही रिलीज किया गया। ठीक है, खैर आइए ये देखिए, ये से रंगराजन समिति का गठन होता है 2014 में। से रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये जब तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट आई थी तो बड़ा बवाल हुआ था। बवाल क्यों ना हो, अब ये देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए कि मतलब 816 रुपया कमाने वाला अमीर है, 1000 रुपया शहर में है, अगर 1000 रुपया कमा रहा है तो अमीर है, इसका बवाल तो होना ही था। खूब विरोध हुआ और लेकिन सरकार ने यह वही माना था। इसी रिपोर्ट को सरकार ने अपना आधार मान लिया। सही रंगराजन समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति की आलोचना के बाद इस समिति का गठन होता है और सी रंगराजन समिति ने उसमें थोड़ा सुधार कर दिया। अब थोड़ा सुधार कैसे कर दिया, तेंदुलकर समिति की आलोचना हुई थी। अब जब तेंदुलकर समिति की आलोचना हुई थी तो सी रंगराजन समिति ने सोचा कि हम थोड़ा सा सुधार दें। अब इस सुधार के क्या करते हैं, कहते हैं कि भारत में जो गरीबी है वो 29.5% है। मतलब तेंदुलकर समिति ने कहा कि 22% है, तो रंगराजन समिति ने कहा ना 30% लोग गरीब है। अब 30% लोग गरीब है। अगर ग्रामीण परिवेश की बात कर लिया जाए तो 30.9%, जबकि सुरेश तेंदुलकर समिति ने कहा था कि 25.7% गरीब है। शहरी की बात कर लिया तो शहरी गरीबी का इन्होंने बताया था 26.4%, जबकि शहरी में तेंदुलकर समिति ने बताया था लगभग 13.5%। इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, नहीं इतना नहीं, इतने लोग गरीब हैं। इन्होंने कहा कि 972 रुपया अगर प्रति माह आप कमाते हैं तो फिर आप अमीर हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो, गांव में रहते हैं और 972 रुपया कमाते हैं तो फिर आप अमीर है, गरीब नहीं है। अगर आप शहर में रह रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा। 1407 रुपया 1407 रुपया अगर हर माह कमाते हैं तो फिर आप अमीर हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इसको दिन की बात कर लिया जाए तो दोनों में कोई ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ 32 रुपया 40 पैसा अगर आप पाते हैं दिन का तो फिर आप अमीर हैं, या शहर की बात कर लिया जाए तो 46 रुपया 90 पैसा पाते हैं तो फिर आप अमीर हैं। हालांकि ये डाटा भारत सरकार ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। भारत सरकार ने एक्सेप्ट किसे किया, सुरेश तेंदुलकर समिति को। आज भी जो सरकार के द्वारा गरीबी रेखा का जो डाटा रिलीज किया जाता है, कितने गरीबी रेखा से कितने लोग नीचे हैं, कितने लोग ऊपर है, सरकार कितना बड़ा तीर मार ले गई है, ये जो कुछ भी डाटा आता है वो इसी मानक के तहत आता है कि भारत में अगर ग्रामीण परिवेश के लोग हैं तो सिर्फ 816 रुपया का प्रति माह कमाते हैं तो फिर अमीर है, और शहर में 1000 अगर प्रति माह कमाते हैं तो फिर वो अमीर है। इसी 1816 रुपया के आधार पर जब ये भारत सरकार 2023 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और कहती है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का परसेंटेज है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है, तो 11.28% रह गया है। अब आप बताइए कि ये जो डाटा रिलीज किया जाता है, अब कहने के लिए तो जाहिर सी बात है भाई, वो बड़े से बड़े अर्थशास्त्री होंगे लोग, तभी तो ये डाटा बना हुआ है, ये मानक तय हुआ है। वो दिल्ली में बैठ करके वो जान रहे हैं कि गांव का आदमी अगर 816 रुपया महीना कमा रहा है तो वो अमीर है, वो गरीब नहीं है। और आप भी तो जानते होंगे ना, अगर 816 रुपया अगर महीना कमाते होंगे तो फिर अब बहुत बड़ी बात है भाई। और वहां से रिपोर्ट क्यों ना तय हो, आप मोबाइल चलाते हैं, बाइक से घूमते हैं, बाइक में पेट्रोल भराने का पैसा आपके पास है, तो सीधी सी बात है भाई 816 रुपये में सब तो हो ही जा रहा ना। जरूरत पड़ने पर लड़की की शादी भी हो जाती होगी, लड़का अगर है आप तो बढ़िया पढ़ भी लेता होगा, है कि नहीं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। ये सरकार का जो डाटा है कि 11.28% ही लोग गरीब बचे हुए हैं, और मजेदार ये वाला था कि सिर्फ ये वाला 816 रुपया महीना कमाते हैं तो आप अमीर हैं, या 1000 रुपया महीना कमाते हैं तो फिर आप अमीर हैं। इस पे आपका अपना दृष्टिकोण क्या है, आपकी अपनी समझ क्या है,
जाहिर सी बात है, हम और आप अर्थशास्त्री नहीं है। जो दिल्ली में बैठे लोग हैं वो अर्थशास्त्री हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये डाटा तो क्या कहता है? आप कमेंट करके बताइएगा ये कितना सही कितना गलत है। मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।